बेनकाब की तरह हमारे आसपास ही घूम रहे हैं। और अलबाई गद्दार के बारे में आप क्या कहते हैं सरदार? वैसे तो काइयों का सरदार बना हुआ है और अपना सर मंगोलों के सामने झुका दिया है। उससे भी उसके किए का हिसाब लिया जाएगा। बहुत जल्द जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, मगर शेर का गोश्त कड़वा होता है। कुत्ते और लूमड़ आसानी से उसे नहीं खा सकते। हम जरूर उसे देख लेंगे। सरदार, ऐसा कौन हो सकता है उल्गान की मदद करने वाला? और उसकी जासूसी आखिर कोई क्यों करेगा? जल्द हम जान लेंगे जो भी है और उसे इबरत का निशान बना देंगे। अब इससे उनकी नीयत वाज़ेह हो गई। ये करके वो लोगों को खौफजदा करना चाहते हैं, हमारे क़याम नौ की आग को बुझाना चाहते हैं। लेकिन फिक्र मत करें, इस बार वो कामयाब नहीं होंगे। मरियम बेटी, आप जाइए, मंगोल आपका पीछा कर रहे हैं। मेरी जान के तुमसे ज्यादा कीमती है हा? वो तो ठीक है, मगर कबीले की खातिर और हम सबकी ही खातिर आप इस हाल में हैं हुजूर। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा बेटी। चलो महफूज जगह ढूंढते हैं, आ जाओ। सुरंग के दहाने के करीब ही बैठे हुए हैं। ये लोग मंगोलों के पैगाम रसा है हुजूर। इनके जाने का इंतजार करना होगा। कोई गड़बड़ हुई तो मजीद भी आ सकते हैं। फिक्र नहीं करो, बुरहान लोगों के आने तक हमें सुरंग तक पहुंचना होगा। इन पर धावा बोलकर सबको खत्म कर देंगे। जो आपका हुक्म। सिपाहियों चलो आगे बढ़ो। कहां की तैयारी है? हाँ, अकेले ही मरोगे, लेकिन फिक्र मत करना, बहुत देर वहां अकेले नहीं रहोगे। जल्द ही तुम्हारे साथियों को भी रवाना कर दूंगा। लाशें छुपा दो इनकी। नहीं चाहता कि उन्हें हमारी मौजूदगी का एहसास हो। मशालें रोशन करो। चलो आ जाओ। तो ये है इस सुरंग में दाखिल होने की जगह। चलो आ जाओ। जल्दी चलो। चलो। इससे पहले कि किसी को कोई शक हो, हमें अब अंदर चलना चाहिए। चलो आ जाओ। रुको, कहाँ जा रहे हो? इसे ढूंढ रहे हो? चलो आ जाओ काफिर। उस्मान! उस्मान! जल्दी करें। उस्मान जल्दी यहाँ आए। उस्मान! माला, जिंदा हो वाकई? नहीं मरी। माला, वाकई कैसे मुमकिन है ये? जिंदा हूं मैं उस्मान, नहीं मरी। मेरा उस्मान। अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्र है उसका, जिंदा होने तक। मेरा उस्मान। माला, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ढूंढता हुआ आएगा।
अपनी बाला के पास। हाँ देखो आ गया। क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। ऐसे तुम्हें अपने सामने खड़े देखकर सब कुछ भूल गया हूं मैं। अल्लाह हमें हमेशा एक साथ रखे। ओ मेरी जान, मेरी खातून। चलो चले, खुफिया रास्ते से बाहर निकलेंगे। फातिमा, वालिदा शहीद हुई है, रसूल अल्लाह के पड़ोस में चली गई है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कल कबीला हासिल करते ही वालिदा को बहन के साथ सुपुर्द खाक कर देंगे। अब हमारे साथ नहीं, लेकिन कम से कम हलीमा के साथ तो रहेंगी। मरोगे मेरे हाथों, जल्लाद साबित होगा तुम्हारे लिए। तुम भाग नहीं सकते उस्मान, कहीं नहीं भाग सकते। यहां से भाग भी गए तो भी अपने अंजाम से नहीं बच सकते। सोफिया, इन ख्वाबों में ही देखा करती थी तुम्हें मेरी बेटी। मेरी बेटी कहाँ है? हलीमा कहाँ है? सोफिया, बताओ मुझे सोफिया कहाँ है? मेरी बेटी हलीमा, हलीमा कहाँ है? बताओ मुझे सोफिया। सिपाहियों, उस्मान और उसके साथी चलो जल्दी, वो बचकर जाने ना पाए।
नाजरीन, आज की इस एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है कि आज की हमारी ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें संजार जवान दिखाया जाता है, यानी कि ये संजार कोई और नहीं बल्कि शहजादे सुलेमान साहब का बेटा होता है। और जैसा कि हमने अपनी साबिका वीडियो में देखा था नाजरीन, हम देखते हैं कि संजार की आंखों पर काली या सयाह पट्टी बांधी जाती है और उसे ट्रेनिंग देने के लिए उसके हाथ भी बांध दिए जाते हैं और उसे आगे बढ़ने का कहा जाता है। नाजरीन, वो दीवार काफ़ी ज़्यादा पतली होती है जिस पर संजार चल रहा होता है और उसके साथ कुछ और 2 सिपाही भी होते हैं। नाजरीन, हम देखते हैं कि किले की दीवार पतली होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा
वो सीधा भी होती है और जिनके ऊपर हम देखते हैं कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खारदार पत्थर और खारदार शीशे के टुकड़े पड़े होते हैं, जिस पर चलने से संजार और इनके साथियों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा होता है। लेकिन संजार मुसलसल आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। नाजरीन, संजार का पांव अक्सर फिसलता है, लेकिन संजार अपनी जान को बचाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए और मुसलसल अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हुए आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा होता है। संजार की आंखों पर पट्टी बंदी होने की वजह से उसके साथी और वो वहां डगमगाते हैं। नाजरीन, इसी के साथ उसका एक साथी जमीन पर गिर जाता है और ये देखकर संजार को काफी ज्यादा बुरा महसूस होता है। नाजरीन, संजार जैसे ही नीचे गिरने वाला होता है तो वो अपनी जान को संभाल लेता है। नाजरीन, शायद ये ट्रेनिंग उन्हें इसलिए दी जा रही थी कि वो कोई खास मकसद के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। नाजरीन, लेकिन संजार मुसलसल आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है और उसका एक और साथी भी जमीन पर गिर जाता है। अभी संजार का पांव एक खारदार कांटों के ऊपर आता है। संजार को काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है, लेकिन दर्द को इग्नोर करते हुए मोहम्मद संजार आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और अपनी मंजिल मकसूद को नहीं छोड़ते, बल्कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कठिन रास्तों से मुसलसल आगे की तरफ चले जाते हैं। नाजरीन, आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, जहां पर एक सिपाही ठहरा हुआ होता है और वो सिपाही इसकी आंखों से पट्टी को उतार देता है और उसे नीचे उतरने का कहता है। संजार आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता है तो सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और उस सिपाही उसे मुबारकबाद देते हैं कि तुम कामयाब हो गए हो। नाजरीन, इसी के साथ वहां पर उनका एक शख्स मौजूद होता है जो कि इन्हें ट्रेनिंग देने के लिए तैयार कर रहा होता है। वो कहता है कि मैंने देखा कि तुम काफी ज्यादा बहादुर हो। नाजरीन, इसी के साथ संजार आसपास के आदमियों और फौजियों को देखता है कि वो फौजी आखिरकार क्या कर रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ संजार उस शख्स के सामने बैठा हुआ होता है और वो देखता है कि फौजियों की तादाद काफी ज्यादा नहीं है। नाजरीन, एक शख्स आकर उससे कहता है कि जनाब हमें अब आगे क्या करना होगा। लेकिन नाजरीन, संजार अपनी जगह से उठकर यहां वहां पहले देखने लगता है और वो संजार को एक सुर्ख पट्टी पहनाने के लिए उसे पहना रही होती हैं। संजार को वो सुर्ख पट्टी पहनाई जाती है और वो संजार उस शख्स की तरफ देखने लगता है और उस शख्स की तरफ देखने के बाद वो कहता है कि मैं हमेशा आप लोगों का वफादार रहूंगा, हमेशा आपकी वफादारी करूंगा और आपका हुक्म मानूंगा। नाजरीन, इसी के साथ वो शख्स कहता है कि बिल्कुल तुमने ऐसा ही करना है। हम तुम्हें जिस मिशन पर भेजेंगे तुम्हें उस मिशन को कामयाब करना होगा और कामयाब होकर ही तुम्हें लौटना होगा, वरना मौत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। नाजरीन, इसी के साथ संजार यहां वहां देख रहा होता है। शायद उसे किसी की तलाश होती है या कुछ वो अनहोनी करना चाह रहा होता है। खैर नाजरीन, इसके बाद हम एक मकबरे को देखते हैं। मकबरे को हम देखते हैं जहां पर हम देखते हैं कि एक शख्स ठहरा या पड़ा हुआ होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शहजादे मोहम्मद सुलेमान साहब होते हैं। नाजरीन, आज की इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल डेरा प्रोडक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मजीद ऐसी तारीखी वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। इस बंदा नाचीज को दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।